Good morning students. Hello, how are you? I hope all are you fine. Happy बच्चों. तो बच्चों आज आपका किसका टर्न है? आज आपका राइम्स का। किसका टर्न है? राइम्स का। बच्चों वैसे तो आपकी पोएम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों की कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। और हमने आपको जो आपकी पोएम के बाद जो आपकी स्टोरी दी हुई थी, हिंदी में भी दी हुई थी और आपको इंग्लिश में भी हमने स्टोरी भेजी है, सेंड की है हमने वीडियो, तो वो भी आपको अच्छे से रीड हो गई होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। और अब आपका बच्चों तो आप अच्छे से वो पोएम जो मैंने अभी तक आपको कराई है वो सारी आप अच्छे से लर्न करेंगे। अच्छे से लर्न करके फिर हमें जब आपका ओरल एग्ज़ाम होगा आप हमें ऑडियो के द्वारा वो हमें सेंड भी करेंगे, है ना। तो इसीलिए बच्चों वो पोएम आपको अच्छे से दोबारा से फिर लर्न हो जाए तो हम अब आपको रिवीजन में करवा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों एक एक पोएम करानी है, तो ये आपका अब रिवीजन स्टार्ट हो गया है इंग्लिश और हिंदी पोएम का। तो आपको मैं अभी सबसे पहले मैं आपको बच्चों, आप जब ऑडियो भेजते हो तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं बच्चों, आप लोग टाइटल नहीं बोलते हैं, ठीक है। और मैं सबसे पहले आपको शुरू से अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें सभी में आपको बोला है कि आप सबसे पहले अपनी पोएम का टाइटल बोलेंगे, चाहे वो आप हिंदी की पोएम बोल रहे हैं चाहे वो आप इंग्लिश की पोएम बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, पोएम का अपनी क्या बोलेंगे, जो हमारी पोएम का मेन जो टाइटल होता है यानी कि जो नाम होता है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारी पोएम है, रिवीजन है हमारा ये। तो रिवीजन में आपको हम दोबारा से सारी जो हमारी शुरू से हमने आपको पोएम कराई हैं वही पोएम मैं आपको अब कराने जा रही हूँ, ठीक है। आप अच्छे से इसे सुनेंगे, बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। और जो भी आप अच्छे से लर्न हो जाए फिर पोएम आप अच्छे से लर्न करके बच्चों हमें ऑडियो के द्वारा भेजेंगे ना जब आप एग्ज़ाम होगा आपका, है ना। तो ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। रीड नाउ जैक एंड जिल। The title of my poem is Jack and Jill. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill come tumbling after. यानी कि Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. यानी कि जैक एंड जिल, जो जैक किसी का नाम है, जैक एंड जिल वो हिल के ऊपर चढ़ता है और उसके बाद वो क्या होता है, वो एकदम पानी का जो झरना होता है, जो हिल होता है उसके ऊपर से पानी बहता होता है और वो वहाँ से क्या होता है, फेल डाउन हो जाता है यानी कि गिर जाता है। और उसका उसकी जो क्राउन होता है, जो उसने सिर पे पहना हुआ, क्राउन माने होता है सर का ताज, है ना, जो सिर पे हम जो पहनते हैं। आपने देखा होगा मिस यूनिवर्स वगैरह या कोई भी रानी महारानी पहले पहनते थे, है ना। तो वो उसका क्राउन गिर के टूट जाता है और वो उसको भी उसके पैर के अंगूठे में भी उसको चोट लग जाती है ना। एंड जिल कम थम्बलिंग आफ्टर, और वो फिर नीचे आके वापस गिर जाती है ना। तो एक बार हम फिर दोबारा से बच्चों ये देखो, है ना, आपको पिक्चर में भी देखोगे आप कितनी उसका जो पानी है वो भी सारा बिखर गया है ना। जो ऊपर से पानी लेके आई है ये रहा, और वो सारा हमारा नीचे फेल डाउन यानी कि बिखर गया है ना। और उसके पैर में भी चोट लगी है, पैर में मतलब कि उसके ये जब वो ऊपर से गिरी है तो उसका क्राउन वगैरह जो सब टूट गया है गिर के, है ना। ये लिखा है ना, एंड ब्रोक हिज क्राउन, उनका जो क्राउन है वो भी टूट गया है। तो हम एक बार फिर दोबारा से ये पोएम अपनी रीड करेंगे। The title of my poem is Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. जिस बर्तन में उसने पानी लिया हुआ था वो पानी भी सारा हमारा बिखर गया है ना। Jack fell down, जैक जो है वो गिर गई है। And broke his crown, उसका जो क्राउन है वो भी ब्रोक हो गया यानी कि टूट गया। And Jill come tumbling after. थैंक यू बच्चों, अच्छे से आपको ये पोएम रीड कर लेंगे, आप अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। अब हम बच्चों कराते हैं हमारी हिंदी की पोएम। कौन सी पोएम है हमारी हिंदी की, कौन सी पोएम है हमारी? सबसे पहली जो पोएम है बच्चों आपकी वो है प्रार्थना। प्रार्थना मेरी कविता का शीर्षक है प्रार्थना। तो प्रार्थना में बच्चों हम प्रार्थना क्या है? बच्चे, छोटे बच्चे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सारा जगत बनाया तुमने,
फूलों को महकाया तुमने, तारों को चमकाया तुमने, चिड़ियों को चहकाया तुमने, बादल को बरसाया तुमने, शीतल पवन बहाया तुमने। कृपा करो हम पर भगवान, हम तेरे बालक नादान। यानी कि भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सारी दुनिया है वो भी तुमने बनाई है। फूलों को जो फूलों में जो फूल जो खिलते हैं उनमें इतनी अच्छी महक आती है, इतनी सुंदर कलाकृति होती है उसकी, इतने सुंदर सुंदर जो फूल हैं वो तुमने ही तो महकाया है उन्हें। बाग बगीचों में तुमने ही तो उन्हें इतनी वो दिया कि वो महकते हैं। तारों को भी, तारों में जो इतनी चमक है वो भी तुम्हारी वजह से ही है। चिड़ियों जो चहकती हैं, सुबह सुबह चिड़िया चहकती हैं, वो भी तुमने ही चहकाई हैं। बादल को बरसाया, यानी कि जब बारिश होती है, बादल होते हैं, बरसते हैं, तो वो भी तुमने ही करे हैं। शीतल पवन, यानी कि ठंडी हवा जो चलती है वो भी तुमने ही चलाई है, तुमने ही बहाई है। तो भगवान हम पर भी इतनी कृपा कर दो कि हम तेरे छोटे बालक हैं, हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना, है ना। हम तेरे छोटे बच्चे बालक नादान, हम तेरे बालक नादान, यानी कि हम भी तेरे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, तो हम पर भी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखो। धन्यवाद। ओके बच्चों, अच्छे से समझ आ गई आपको? तो एक बार फिर आपको लर्न करवा देते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है प्रार्थना। सारा जगत बनाया तुमने, फूलों को महकाया तुमने, तारों को चमकाया तुमने, चिड़ियों को चहकाया तुमने, बादल को बरसाया तुमने, शीतल पवन बहाया तुमने। कृपा करो हम पर भगवान, हम तेरे बालक नादान। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। ओके, हैव ए नाइस डे।